क्या आपको पता है नेपाल में हिमालय के अलावा भी एक्सप्लोर करने के लिए एक ऐसी सदियों पुराना गांव है जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। काठमांडू में एक रात बिताने के बाद आज हमें जाना था पोखरा, जो होने वाला था हमारे हिमालय तक के सफर का पहला चेक पॉइंट। पहाड़ों के रास्ते वन वे होने की वजह से अक्सर गाड़ियां क्रॉस करने के लिए घंटों भर इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए 200 किलोमीटर की दूरी जो है काठमांडू से पोखरा का डिस्टेंस तय करने में 9 से 10 घंटे लग चुके थे और पोखरा पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। हालांकि रहने का अता पता नहीं, लेकिन पेट की आग बुझाना जरूरी था, तो बस रेड, येलो, ब्लू, पिंक जो भी था सब ऑर्डर कर दिया। ये क्या है? साथ में नेपाल की शान देसी दारू रॉक्सी को हम कैसे जाने देते। आगे गिर ना जाओ। Ready bro. Tight. कैसा है? रॉक्सी का पहला सिप लेते ही अंगद अजीब हरकतों पे उतर आया। उसका कैसा है? रामरो। ये होता है असली नेपाल वाली। और ज्यादा दारू पी के कुछ लफड़ा होने से पहले ही हम वहाँ से निकल चुके थे। निकलते ही हमें एहसास हुआ रहने के लिए कोई जगह ना होने की वजह से हमारी हालत भी इस कुत्ते जैसी होने वाली थी। भाई कुत्ता चोर रहने का जगह ढूंढना होगा पहले। कहाँ पे रहेंगे? लेकिन किस्मत हमेशा खराब नहीं होता और रास्ते में चलते चलते हम कुछ लोकल से मिले जिनसे हमारी दोस्ती हो गई और वही बातों बातों में उन लोगों ने हमारे लिए उधर ही रहने का और खाने का बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन अंगद अभी भी दारू के नशे में ही था, इसलिए उसे कुछ भी बातें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपको तो पता है वो हरामखोर एक्टिंग में और लोगों के साथ घुलने मिलने में कितना माहिर है। और तभी उसने इंडिया नेपाल के टाइम के बारे में एक बड़ी खोज की। 15 मिनट आगे है नेपाल का। आगे हाँ। पेट पूरा फुल था, फिर भी 2 प्योर नेपाली थाली खत्म करके हम रूम की ओर चले आए थे। आज के लिए इतना काफी था। आज सुबह ही हमें निकलना था गांद्रुक विलेज के लिए, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। गांद्रुक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जाना था पांगलुंग बस स्टॉप। अभी गांद्रुक के लिए बस निकलेंगे 10 बजे के आसपास। फिलहाल कुछ खा लेते हैं ना, नेपाली खाना। लेकिन भाई ध्यान से कल हमने जितना खाया ना भाई, लूज मोशन हो गया मेरा सुबह से। 2, 3, 4 टैबलेट खाया मैंने टॉयलेट का। फिर से खाएंगे अब। नेपाली जलेबी भाई इतना बड़ा, यहाँ के लोगों का दिल जितना बड़ा उससे भी बड़ा है उसका जलेबी। क्या वो जैसी वाओ। Are you ready? I'm ready buddy. नेपाली फैसली होठ का ख्याल रखिए, रात को चमकेगा ब्रो। बांगलुंग बस स्टॉप से 45 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचने वाले थे गांद्रुक विलेज। हम एक्साइटमेंट के साथ नेपाल के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए जा रहे थे। फिर अचानक से बस रुक गई 1.5 घंटे तक। और किसी को भी इसका रीजन पता नहीं था। हरी बोल। फाइनली खिड़की से गांव के हरे भरे खेत, नदियां और पहाड़ दिखाई देना शुरू हो चुका था। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सुना है गांद्रुक विलेज के ऊपर से पूरे हिमालय को महसूस किया जा सकता है। हम आखिरी स्टॉप तक पहुंच चुके थे। 40 मिनट हमें ऊपर जाना होगा। यहाँ से हमें गांद्रुक पहुंचने के लिए 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी और यहाँ हम काफी सारे टूरिस्ट से मिले। लोगों के भारी सामान ऊपर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं, जिन्हें हम शेरपा के नाम से जानते हैं। असलियत में वही लोग पहाड़ों के सुपर हीरोज हैं। सामान के लिए लोग घोड़े और खच्चरों का भी इस्तेमाल करते हैं। भाई थक गए क्या? इतने में ही थक गया। हम एंटर कर चुके थे गांद्रुक विलेज। समय था करीब 4 बजे। हिमालय कहाँ है भाई? हिमालय बादलों में खो गया भाई। कुछ ही देर में रात होने वाला था।
हम ऊपर चढ़ते गए क्योंकि रात होने से पहले हमें कैंप लगाने के लिए एक जगह ढूंढना था। रात को पकाएंगे, हिमालय देख देख के खाएंगे भाई। हम थक चुके थे और हमें कैंपिंग स्पॉट भी नहीं मिल रहा था। निराशा के साथ जब हमने इस बारे में लोकल्स के साथ बातचीत किया, फिर उन्होंने हमें ऊपर एक जगह ढूंढने के लिए सजेस्ट किया जिसका नाम था लवली व्यू पॉइंट। नाउ वी आर हेडिंग टू लवली व्यू। क्या था ये? जंगीज खान। थके हारे एक उम्मीद लेके हम उस जगह को ढूंढते रहे। अच्छा भी है। हाँ, आप ट्रेन लगाकर उधर खाना खाकर तो वो लोग आसानी से देगा। अच्छा खा सकते हैं ना? हाँ, खा सकते, पूछिए उधर। हाँ जी बिल्कुल। सब लोग बस वही बोल रहे हैं कि 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और हम अकेले ऊपर चलते हैं, बस आ रहे हैं। जल्दी से हमें ढूंढना होगा भाई, रात होने से पहले। गांव के आखिर में हमें लवली व्यू पॉइंट का बोर्ड देखने को मिला। आखिरी उम्मीद भाई, यहाँ पे अगर लग गया तो कुछ अलग ही नज़ारा दिखेगा रात को। नमस्ते आंटी। यहाँ कैंपिंग करने के लिए पहले हमें परमिशन लेना था। टेंट लगाने में सकते हो? स्लीपिंग बैग था मेरे को। आखिरकार हमें कैंपिंग करने के लिए परमिशन मिल चुका था, और जो कैंपिंग स्पॉट था उससे बेहतर कैंपिंग स्पॉट हमें आज तक नहीं मिला। ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरा हिमालय है। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है। बस उम्मीद है हम जब तक हिमालय नहीं दिखेंगे तब तक यहाँ पे रहेंगे। जब से नेपाल आए हैं बस दिमाग में एक ही था कि हिमालय के सामने एक बार टेंट लगाए, थोड़ी टाइम के लिए ही सही, बस हिमालय दिख जाए आंखों के सामने। अभी हिमालय के फ्रंट में है और नहीं दिख रहा। ठंड है यहाँ पे। जहाँ एक तरफ हिमालय था और दूसरी तरफ घना जंगल, जिसको हम कल एक्सप्लोर करने वाले थे। और जब तक रात ना हो तब तक इस खूबसूरत घर को देखना जरूरी था, क्योंकि हमारे लिए ये ड्रीम प्लेस से कम नहीं, जहाँ शांति, प्रकृति और खूबसूरती तीनों मौजूद थे। इस पुराने घर के किचन के हर कोने में परंपरा और संस्कृति का झलक दिख रहा था। मिट्टी की दीवारें, जहाँ आंटी प्यार से सबके लिए धीमी आंच पे स्वादिष्ट खाना पका रही थी, और ये खूबसूरत अनुभव हमें दादा दादी के समय को एक्सपीरियंस करने का मौका देती है, जो बाहर की दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन है। Again, pure नेपाली थाली। और उधर हमारी मुलाकात हुई वहाँ के ओनर से। I do trekking. I like it. I like nature. But my wife said, don't allow us to go. Okay. Can I ask you something? Yes. How old are you? I'm 18 years. अंकल काफी फनी और पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान थे। क्योंकि यहाँ के लोग अपने खाने के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि भरपेट सब लोग खाना खाएं, चाहे पैसा जितना भी हो। और यहाँ पे पैसा भी ज्यादा कोई इश्यू है नहीं, लेकिन आपको मजेदार खाना मिल जाता है। खाना बहुत बढ़िया था, थैंक यू। हिमालय की उम्मीद में मैं पहली बार अंगद को रात को अकेले शांति से बैठा हुआ देख रहा था। ब्रो जल्दी उठ जा, कुछ दिखाना है। Are you ready, bro? Ready, buddy. पहली बार हमारे सामने था हिमालय। हिमालय ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये जीवन की गाथा है, जो हजारों सालों से एशिया के दिल में सबसे ऊंचा और सबसे विशाल बन के खड़ा है। और उसके सामने खड़े होके उसे महसूस करना हर किसी का सपना होता है। इसीलिए दुनिया के हर एक कोने से लोग उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। अब हमें हिमालय के साथ इस पूरे गांव को भी एक्सप्लोर करना था, इसीलिए आंटी से इस बारे में सलाह लेना जरूरी था। The main is the mountain, and then if you go, there's a tea garden, and you can see on this side there is a temple. We can go from that side? Yeah, but you don't know the trail, no? Oh yeah. Is there any mark or something? No, nothing. You will get lost. और हमेशा की तरह बिना टाइम गवाए हम नए खोज करने के लिए निकल पड़े।